प्रश्न आपका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक आम आदमी के पास भी है। अगर हमारी जान पर बन रही है तो हमें ये अधिकार है कि अपनी जान को बचाने के लिए हम जो आवश्यक बल प्रयोग है उसको हम कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कि अगर कोई पुलिस वाले पे फायर कर रहा है तो लाजमी है कि अपनी जान बचाने के लिए वो फायर कर सकता है। और यही नहीं, देखिए यहाँ हालांकि उसकी जान नहीं गई है, ना जानी चाहिए। पुलिस यही प्रयास करती है यथासंभव कि कोई मिनिमम से मिनिमम चोट लगे। कानून ये भी कहता है कि अगर जो है जो अपराध किसी ने किया है अगर वो मृत्यु दंड से दंडित हो सकता है तो आप उसकी जान भी ले सकते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन अरेस्ट कर ले बिना जान लिए वो बेहतर है। तो ये पूर्णतः ये कानूनी विषय है और कानून के दायरे के अंदर है कि पुलिस अपने को बचाने के लिए और अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करेगी, जो संभवतः पुलिस ने किया। और भाई देखिए, अगर ऐसा कोई वैमनस्य था नहीं उस आदमी से, अगर कोई वैमनस्य होता चाहते तो ऐसे गोली चलाते कि उसकी जान जा सकती थी। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से किसी का मोटिव नहीं था। सिर्फ यही था कि अरेस्ट करे और अरेस्ट करने में जो आवश्यक बल प्रयोग था उसको उन्होंने किया। ठीक है, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, फिर मैं रुक करूंगी मोहम्मद फरहान का। हमारी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज 26 नवंबर के दिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था बंबई के अंदर जब आतंकवादी हमला हुआ था उन इस्लामिक टेररिस्ट की तरफ से, उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आगे आना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि देखिए ये जो विषय है, ये विषय मैं समझता हूँ इस पे राजनीतिक डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला है एक मानसिकता का। और अब वो उधर से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको ठीक कर दिया, भदौरिया जी कह रहे हैं पहले क्यों नहीं एक्शन लिया। अरे भाई, सवाल ये है कि अगर आप 10 को भी ठीक कर देंगे, 20 को भी ठीक कर देंगे, जो मानसिकता ऐसी चीजों को जन्म देती है, जब तक उस मानसिकता को खत्म नहीं किया जाएगा, ये ठीक कर दिया और वो ठीक कर दिया से कोई काम चलने वाला नहीं। और दूसरी बात, मैं भदौरिया जी एक और कहना चाहूंगा आपसे। भदौरिया जी, थोड़ी जी एक चीज से बाहर निकलिए। आपने एक सवाल अभी उठाया कि खाकी का डर कहां चला गया। भदौरिया जी, मैं एक इतिहासकार हूं और इसलिए मैं कहूंगा कि ये खाकी का जो डर है ना, ये अंग्रेजों की देन थी हमारे ऊपर। कि खाकी जो है वो भारतीयों को डंडा दिखाने के लिए है, भारतीयों पे राज करने के लिए है। 47 के बाद से जो खाकी की मानसिकता इस देश में बदलनी चाहिए थी कि खाकी जो है वो भारतीय जनता को फैसिलिटेट करने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। हमको उस मानसिकता में आना चाहिए। मेहरबानी करके उस मानसिकता को जो अंग्रेजों ने चलाई थी, खाकी के खौफ की, प्रजातंत्र के अंदर जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो वहां खाकी के खौफ की अनुराग जी बात मत करिए। अब मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे जो मैंने विश्लेषण आपको दिया है।